प्रणाम अंकल जी। पिछली कक्षा में आपने घमंड एवं आत्मविश्वास संबंध में कुछ बातें बताई थी, उसी से संबंधित मेरा प्रश्न है। अंकल जी, सभी व्यक्ति कहते हैं कि किसी काम के लिए बस अपने ऊपर विश्वास रखो, परंतु जब वही आत्मविश्वास प्रबल हो जाता है तो लोग कहते हैं कि ये तुम्हारा घमंड है। तो प्रबल आत्मविश्वास घमंड का रूप ले सकता है? तो क्या प्रबल आत्मविश्वास ही घमंड है? नहीं, आत्मविश्वास किसी भी रूप में घमंड नहीं होता है। अहंकार जुड़ता है जब मैंने किया तब होता है। देखिए, दोनों में एक मौलिक फर्क। आत्मविश्वास का केंद्रीकरण आपके लक्ष्य के लिए होता है, आपके कार्य के लिए होता है, आपके उद्देश्य के लिए होता है, जबकि घमंड हमेशा दूसरों से टकराने के लिए होता है, स्पर्धा के लिए, कंपटीशन के लिए होता है, प्रतियोगिता के लिए होता है। वो ऐसा कैसे कर लेगा, ये काम तो हम ही करेंगे। लेकिन आत्मविश्वासी व्यक्ति जो करेगा वो अपने मन की, तन की, प्राण की समूची ऊर्जा को एक सुनिश्चित विधि विधान से, सुनिश्चित योजना के तहत उसका नियोजन करे। आत्मविश्वास, उसको मालूम है कि हम कर ले जाएंगे। आत्मविश्वास वाला व्यक्ति दूसरों की बातों को सुनकर टकराता नहीं है। आत्मविश्वास में किसी और से टकराने की प्रवृत्ति नहीं है जो आत्मविश्वासी होता है। और आत्मविश्वास से प्रदर्शन की प्रवृत्ति नहीं होती। बहुत मुश्किल से कुरे दिए तब व्यक्ति का जो मेहनत किया है सफल हुआ, उसका आत्मविश्वास झलकेगा, दिखाई पड़ेगा। दिखता नहीं है, प्रदर्शन होता नहीं है। हाँ, सिंह कुत्ते को देखकर गुर्राता है? नहीं ना गुर्राता। प्राय कुत्ता घमंडी होता है। क्या होता है? एक दूसरे पर भौंकता है और फिर डर के भाग भी जाता है। घमंड हमेशा दूसरों से द्वंद्व करने में, टकराने में, प्रतियोगिता करने में, प्रतिस्पर्धा करने में रहेगा। आत्मविश्वास के दायरे में दूसरे का कोई स्थान ही नहीं। वो अपने लक्ष्य पर, अपने उद्देश्य पर, अपने कार्य पर, अपने संकल्प पर केंद्रित रहता है। आत्मविश्वास का केंद्र दूसरा नहीं, अपना संकल्प होता है। ये हुआ रियल आत्मविश्वास। लेकिन प्राय जिस आत्मविश्वास की बात अभी, उसमें कहीं ना कहीं अहंकार जुड़ा रहता है, जो इस लड़की का प्रश्न है। एक बात है, पर कभी कभी आत्मविश्वास या आत्मसम्मान कब अभिमान का रूप ले लेता है पता ही नहीं चलता। दोनों के बीच में एक झीना पर्दा है, आत्मसम्मान और अहंकार के बीच में, अभिमान के बीच में। इसलिए धैर्य और विवेक बहुत आवश्यक है। आत्मविश्वास को आत्मविश्वास रहने देने के लिए धैर्य और विवेक बना रहे, इसके लिए प्राण ऊर्जा को शुद्ध करना होगा, प्राण शक्ति को बढ़ाना होगा। प्राण ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए और बढ़ाने के प्राणायाम, ध्यान करिए, गायत्री मंत्र का जप निरंतर करते रहिए। ये सारी चीजें आपको स्वाभाविक रूप से मर्यादित और नियंत्रित रखेगी। आप मर्यादा नहीं लागेंगे।